नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम आमिर है और आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर। दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक और गौरव पल के बारे में। एक ऐसा गौरव पल जो कि भारत के इतिहास में बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि किसी भी रक्षा के लिए, किसी भी डिफेंस के लिए हमें बहुत सारी मिसाइलों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे लॉन्चर्स की आवश्यकता होती है, बहुत सारे हथियारों की आवश्यकता होती है। क्योंकि आधुनिकता का दौर है, तो इस आधुनिकता के दौर में हमें एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता थी और वो महत्वपूर्ण आवश्यकता थी किसमें? एक ड्रोन से। बेसिकली अगर हम बात करें तो ड्रोन हमारे लिए, हमारी भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम थे, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे मिशन थे जिस मिशन पे हमें अपने सैनिकों की जान खतरे में डालनी पड़ती थी और इसके लिए सैनिक बकायदा जो है वो एक पूरी तैयारी किया करते थे, ट्रेनिंग लिया करते थे। इसके अलावा उनकी जान को खतरा होता था। इसके अलावा अगर कोई सैनिक बंधक बनाया जाए, तो कई प्रकार से उन्हें यातनाओं से गुजरना पड़ता था। दोस्तों, अपने आप में सोचने पर एक सैनिक का जीवन कितना कठिन लगता है, आप खुद सोचिए। हाँ, हम सब जितने लोग हैं, घर में शांति से, सुकून से रह रहे हैं, जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कोई ना कोई जाग रहा है, हमारे लिए कोई ना कोई कार्य कर रहा है और अपनी जान को हथेली पर रखकर वो काम कर रहा है, ताकि आज भारत, भारतवासी, भारत माता सभी सुकून से रह सकें। तो दोस्तों, उनके लिए भी सुकून बनता है और बिल्कुल दोस्तों, उन लोगों के लिए सुकून बनाया है भारत की एक स्टार्टअप कंपनी ने। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसरो ने बहुत सारी जगह पर स्टार्टअप्स कंपनी को न्योता दिया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से निवेश मांगा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आइडिया मांगा है ताकि उनके रिसर्च में सहायता हो सके। इसी प्रकार से दोस्तों, अपनी डिफेंस को, अपनी रक्षा को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत सारी निजी कंपनी है जो भारत सरकार की इसमें मदद कर रही है और इस मदद की वजह से एक ऐसा सपना साकार हो पाया है जहां हम अपने सैनिकों की जान को बचा सकते हैं। और ये जान कौन बचाएगा? ये बचाएगा एक ड्रोन। और इस ड्रोन का नाम क्या है? इस ड्रोन का नाम है, पूर्णतया से रखा गया, अग्निवेग। तो दोस्तों, ये वो ड्रोन है जो ड्रोन हमें, हमारे प्रत्येक सैनिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा और जहां जहां पर खुफिया मिशन करने होंगे, वहां वहां पर हम इस ड्रोन को भेजकर अपने सैनिकों की जान बचा सकते हैं। अच्छा, केवल जान बचाना ही एक बहुत बड़ा मकसद नहीं है दोस्तों। ये इतना तकनीकी से भरा हुआ एक ड्रोन है जो कि विशेषकर किसी भी हमले के लिए तैयार रह सकता है। इसमें पाया जाने वाला एक आधुनिक तकनीकी सिस्टम हर प्रकार के जैमर से बचने की सहायता करता है। इसके अलावा इसकी रफ्तार जो है वो बाज से भी तेज है। जैसे कि फाल्कन जीव के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी रफ्तार लगभग 320 किलोमीटर होती है, लेकिन दोस्तों इसकी रफ्तार उससे भी अधिक है। यानी ये लगभग 450 किलोमीटर पर आवर से उड़ सकता है। इसके अलावा ये लगभग 180 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो आप खुद सोचिए कि आधुनिक हथियार है, आधुनिक तकनीक से लैस है, लगभग चील से भी अधिक तेजी से कहीं जा सकता है, बिना किसी रडार के पकड़ में आने से ये अपना काम करेगा और आ जाएगा। या अगर आ भी ना पाया तो कम से कम अपना काम कंप्लीट तरीके से कर पाएगा। जब तक दुश्मन समझेगा, जब तक दुश्मन जानेगा, हम दुश्मन पर विजय प्राप्त कर चुके होंगे। तो दोस्तों, ये सपना साकार करा है हमारे इस डिफेंस मंत्रालय के और डिफेंस मंत्रालय के कुछ स्टार्टअप कंपनीज ने। अब ये कौन है, इनके बारे में क्या बात की जाती है, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि इंडियन आर्मी को 106 कामिकाजी ड्रोन मिले हैं और जिनकी रेंज 180 किलोमीटर और 450 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चलते हैं। दोस्तों, ये अग्निवेग कहीं ना कहीं भारत में और भारत की सुरक्षा में चार चांद लगाने वाले हैं। अगर आप देखें तो यहां पर आपको पीछे ड्रोन का चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये है वो ड्रोन जो अब भारतीय सेना अपने खुफिया मिशन में जो है वो इस्तेमाल करने वाली है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर तो और भी बहुत सारी चीजें जो है यहां पर भारत आर्मी को मिलने वाली है। ठीक है, जिसमें 106 स्वदेशी ड्रोन हमें मिले हैं। इसके अलावा लगभग भारतीय मल्टी लेयर्ड ब्लेस्ट सिस्टम को का जो टेस्ट है वो भी कामयाब हो गया है और इसकी वजह से कई प्रकार की जो मिसाइलें हैं और अच्छी रेंज वाली जो मिसाइलें हैं वो सब भारत को मिलने वाली हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर तो हम देखते हैं इस ड्रोन के बारे में कि आखिर इस ड्रोन की क्या विशेषता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ड्रोन की विशेषता, जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगती है पर्सनली, वो क्या है? वो है उसकी स्पीड। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस स्पीड को, ये स्पीड लगभग 450 किलोमीटर पर आवर है और इस स्पीड को स्पीड देने वाला कौन है?
टर्बोजेट इंजन है। ये अग्निवेग ड्रोन को ताकतवर टर्बोजेट इंजन से संचालित किया गया है, जो इसकी गति को तेजी से उड़ान भरने में मदद करता है। इसकी अधिकतम क्षमता, इसकी टॉप स्पीड लगभग 450 किलोमीटर पर आवर है। ये रफ्तार इस दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले पेरेग्रिन फाल्कन, यानी जो कि एक प्रकार का बाज है, बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको पेरेग्रिन फाल्कन कहते हैं, ये बाज है। इसकी स्पीड कितनी है? लगभग 320 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन दोस्तों, हमारे अग्निवेग की स्पीड कितनी है? 450 किलोमीटर पर आवर है। तो दुनिया में ये मान लीजिए कि सबसे तेज उड़ने वाले ड्रोनों में से एक बन चुका है हमारा अग्निवेग। आगे बात करें हम लोग तो लंबी मारक क्षमता है इसकी, 180 किलोमीटर की रेंज है। ये ड्रोन 180 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के इलाके में गहरी यानी डीप स्ट्राइक में जाकर अपने लक्ष्य को भेज सकता है। ये पारंपरिक तोपखाने यानी आर्टिलरी इसमें पहुंचकर बहुत आगे और लंबी की मिसाइलों के बीच में एक अहम भूमिका निभा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां से हम मान लीजिए कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से हम ड्रोन को दागेंगे, और दागने के बाद में जब 180 किलोमीटर की रेंज से दूर दुश्मनों के ठिकानों को क्या कर देगा? ये खत्म कर देगा, पूर्णतया से निस्त और नाबूद कर देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें या यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन सी तकनीक है, तो ये एंटी जैमिंग तकनीक यहाँ पर पाई जाती है। ये आधुनिक युद्ध में दुश्मन में अक्सर सिग्नल को जाम कर देते हैं, लेकिन अग्निवेग भारी जैमिंग वाले माहौल में भी बिना रुके काम कर सकता है। जैसा कि आप लोगों ने जैमर का नाम सुना होगा। दोस्तों, जैमर वो होते हैं जो सिग्नल्स को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, हम जब जो है इंजीनियरिंग में थे उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने जो है अपने प्रोजेक्ट में जैमर्स को बनाया था। तो जैमर्स क्या करते थे? फोन के या किसी भी सिग्नल्स को रोकने का काम करते थे। और हमें लगता था कि यार ये तकनीक तो बड़ी खतरनाक तकनीक है, और इस तकनीक से तो हम किसी भी प्रकार के जो जितने भी हमारे भेजे गए जितने यंत्र हैं या जितने डिफेंस में काम करने वाली चीजें हैं जो कि कम्युनिकेशन पर, सैटेलाइट पर और सिग्नल्स पे काम करती हैं, यार वो तो काम नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां से कुछ भेजेंगे तो जितने भी दुश्मन देश हैं वो क्या करेंगे? उसे डिटेक्ट कर लेंगे और हमारी जो योजना है वो खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका जो इंतजाम भी है वो भारत सरकार के द्वारा हो गया है, या हम ये कहें कि भारत के रक्षा विभाग के द्वारा हो गया है। इंडियन डिफेंस सिस्टम ने, इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। और वो तोड़ कौन है? वो है अग्निवेग ड्रोन। क्योंकि इसके अंदर ऐसी तकनीक है कि ये तकनीक किसी भी प्रकार से कितने ही खतरनाक दुश्मन द्वारा लगाए गए हैवी जैमर से भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। जब तक वो लोग अपने एरिया में जैमर एक्टिवेट करेंगे उससे पहले ही काम कर जाएगा, अर्थात जैमर की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और अगर उन्होंने हैवी जैमर लगा भी दिए तो भी इस ड्रोन का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसके लक्ष्य को वो किसी भी तरह से जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसके लक्ष्य को वो भटका नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये एक एंटी स्पूफिंग भी है। स्पूफिंग के जरिए दुश्मन ड्रोन को गलत जीपीएस सिग्नल भेजकर भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ड्रोन का नेविगेशन सिस्टम इतना सुरक्षित है कि अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता। अर्थात क्या होता है कि जब ड्रोन को कहीं दुश्मन के इलाके में डाला जाता है, और ये बात भी यहां पर कंफर्म होगी कि जैमिंग से इसको कोई असर नहीं पहुंचने वाला, तो अगला असर दोस्तों किस पर होगा? अगला असर होगा कि आसपास के जितने सिग्नल्स हैं वो इसको क्या करेंगे? इसको भटकाने की कोशिश करेंगे, इसको गलत डायरेक्शन में नेविगेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अग्निवीर ड्रोन इतना मजबूती के साथ बनाया गया है, इतनी उच्च तकनीक के साथ बनाया गया है, इतनी कुशलता के साथ बनाया गया है कि वो चाहकर भी हमारे इस ड्रोन को भटका नहीं सकते। तो दोस्तों, कितनी भी कोशिश कर ले दुश्मन, अब दुश्मन हमारे ड्रोन को, हमारी सुरक्षा को ना तो भेज सकता है और ना ही भटका सकता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर तो ये अचूक सटीकता और स्वायत्ता कहते हैं ऑटोमेशन को। स्वायत्त तंत्र, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम करता है जिसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये इस पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं होता। तो ये क्या है? ये ऑटोनॉमी के साथ में आया। ऑटोनॉमी मतलब इस ड्रोन को बस लॉन्च करना है और छोड़ देना है, उसके बाद में ये लॉन्च अपने आप अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को पूर्ण कर आएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये ड्रोन पूरी तरह से ऑटोनोमस है। इसका अर्थ है कि ऑपरेटर द्वारा एक बार लक्ष्य निर्धारित किए जाने के बाद इसे इंसानी दखल की जरूरत नहीं है। ये हवा में मंडराकर सही समय पर खुद हमला कर देता है। देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने एक बार लक्ष्य यहां पर देख लिया, यहां पर ये ड्रोन उड़ेगा और ये आसानी से, जब तक इसे टारगेट नहीं मिल जाता, जब तक इसको सही टारगेट नहीं मिल जाता जिसके लिए इसे लॉन्च किया गया, इसे भेजा गया है,
तब तक ये मंडराता रहेगा जैसे कोई बाज, कोई चिड़िया मंडराती रहती है। और जब इसे टारगेट मिल जाएगा, ये टारगेट को लॉक करेगा और उसको खत्म कर देगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो यहां पर तीन चीजें हैं: लक्ष्य निर्धारित, ड्रोन का उड़ान होना यानी स्वायत्त उड़ान और मंडराना, उसके बाद सही समय पर हमला कर देना। सर्कुलर एरर प्रोवेल सीईपी में 5 मीटर से कम है। सीईपी किसी भी हथियार की सटीकता मापने का पैमाना है। 5 मीटर से कम सीईपी का मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को बिल्कुल पिन पॉइंट यानी सटीक बिंदु पर गिराता है। तो दोस्तों, इसके परीक्षण में यह पाया गया कि इसकी जो सीईपी है यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल है वो 5 मीटर से भी कम है। कहने का मतलब यह है कि जहां इसको टारगेट करने के लिए कहा गया, इसने वहीं पर जो है वो मिसाइल लॉन्च करे, वहीं पर मिसाइल गिराए हैं। कहने का मतलब सटीकता के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार का, ये भारत रक्षा मंत्रालय का, ये भारत के डिफेंस सिस्टम का वो एक ऐसा साथी बन चुका है जो किसी भी लक्ष्य को भेदने में सबसे ऊपर है। दोस्तों, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो ये इस चक्रव्यूह का सबसे बड़ा अर्जुन बन चुका है दोस्तों, जिसको पूर्णतया से हर चक्रव्यूह भेदना आता था। अगर हम यहां बात करें तो इससे मिलिट्री बेस में सिर्फ उसी हिस्से का नुकसान पहुंचता है जो टारगेट पर होता है, और आसपास के नागरिक और इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। देखिए दोस्तों, भारत की इस बेहतरीन चीज को देखिए। अगर मुख्य तौर पर बात करें तो देखिए, हम दुश्मनों के बारे में भी कितना सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि दुश्मन जो हमें परेशान करने वाला है, जो हमारे यहां पर लोगों को मारने में चूकता नहीं है, जो ये नहीं सोचता कि कितने लोग मर जाएंगे, वो ये नहीं सोचता कि कितनी आम जनता जिसका कोई कसूर नहीं है उनको आसानी से मार देता है और सबको मौत के घाट उतार देता है। देखिए भारत की वो इंसानियत देखिए दोस्तों, कि भारत ने अपने द्वारा बनाया गया ड्रोन, जो कि हर प्रकार के मिलिट्री, हर प्रकार के दुश्मनों के और जितने जितने भी सैन्य निशाने हैं उन सबको मार गिराने में सक्षम है। वहां पर भी उस बात को ध्यान रखकर बनाया गया है कि दोस्तों केवल और केवल वही ठिकाने नष्ट हो जो कि दुश्मन की सैन्य शक्ति को कमजोर करने में और हमें परेशान करने वाली चीजों को खत्म करने में हो। और यहां पर इंसानियत देखिए कि आसपास के किसी भी क्षेत्र को वो नुकसान नहीं पहुंचाने चाहते। तो बेसिकली ये केवल और केवल कौन कर सकता है? ये केवल और केवल दोस्तों भारत कर सकता है। आपने अभी होने वाले इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में देखा होगा, रशिया के युद्ध के बारे में देखा होगा। आपको कहीं पर भी कोई भी ऐसी जगह दिखाई दी, कितने लोग उसमें मारे गए? आप सोचिए, कितने सारे बच्चे उसमें मारे गए, कितने सारे लोग उसमें मारे गए। ये कोई नहीं सोचता, लेकिन कौन सोच रहा है? केवल और केवल भारत सोचता है ऐसा, क्योंकि भारत सबसे अलग है। भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जो केवल और केवल प्रेम बांटने का काम करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ड्रोन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे, केवल और केवल आतंकवादी, केवल और केवल भारत को नुकसान करने वाले लोगों को ही नुकसान पहुंचे, इसके अलावा आम जनता को उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो दोस्तों, इसके लिए तो अगर आपने बात सुनी और आपको ये गौरव पल महसूस हुआ और आपके दिल में एक बहुत ही अच्छा अनुभव आया, तो जरूर ताली बजाइएगा इस बात को सुनकर दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, तो लॉटरिंग म्यूटेशन की क्षमता है, हवा में मंडराने की खूबी है। इसे लॉन्च करने के बाद तुरंत हमला करने के बजाय काफी देर तक हवा में मंडराता है। मंडराते समय ये अपने इनबिल्ट कैमरों और सेंसर की मदद से लक्ष्य को पहचानता है, मौका मिलते ही सीधे लक्ष्य से टकराकर उसे नष्ट कर देता है। इसी को क्या कहते हैं? कामिकेजा हमला कहते हैं। तो क्या करेगा? पहले लॉन्च किया जाएगा, हवा में मंडराएगा, लक्ष्य को साधेगा, टारगेट लॉक करेगा और टकरा कर क्या कर देगा? उसे नष्ट कर देगा। मुख्य लक्ष्य अगर हम बात करें तो ड्रोन दुश्मन के सबसे अहम ठिकानों को बर्बाद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके प्रमुख लक्ष्यों में कमांड सेंटर, रडार इंस्टॉलेशन, लॉजिस्टिक हब, टैंक, तोपें और सभी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। तो ये देखिए, कमांड सेंटर, रडार, लॉजिस्टिक, टैंक, तोपें और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सबको क्या कर देगा? पूर्णतया से खत्म करने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो यहां सबसे अच्छी चीज है कि 75% स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है, यानी भारत की स्टार्टअप्स कंपनी ने इसको बनाया है दोस्तों। और अगर हम बात करें स्टार्टअप कंपनी के नाम बारे में, तो ये भारतीय रक्षा कंपनी एसएमपीपी कंपनी है, जिसने बेलारूस की इंडेला कंपनी के साथ में क्या किया है? केबी इंडेला के साथ में क्या किया है? एक टाई अप किया है। उस टाई अप में भी आप देखेंगे 75 हिस्सेदारी किसकी है? भारत की हिस्सेदारी है, और केवल 25% जो हिस्सेदारी है वो किसकी है? ये बेलारूस की कंपनी केबी इंडेला की है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, इससे भारत क्या बनता है? आत्मनिर्भर बनता है। कहने का मतलब हम हमें टेक्नोलॉजी बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, हम ही इतने विकसित हैं कि हर प्रकार की तकनीक को जगाने का काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें
तो इसका निर्माण भारत की रक्षा कंपनी एसएमपीपी के द्वारा ने किया है, बेलारूस कंपनी के साथ में मिलकर किया है। इसके अलावा अग्निवेग ड्रोन जो है वो भारतीय सेना के पारंपरिक, अगर हम लोग बात करें तो पारंपरिक हथियारों की तुलना में कम लागत पर एक घातक, लचीला, सटीक हथियार जो है वो डाल देती है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो भारतीय सेना को जान जोखिम में डालने वाले दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहां पर कि ये कम लागत में सबसे ज्यादा घातक और लचीला और सटीक ड्रोन है, जो किसी भी प्रकार के दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ये दूर से सटीक हमला करके दुश्मन की एयर डिफेंस को खत्म कर सकता है, खुफिया है, निगरानी रख सकता है, मिनिमम कोलेटरल डैमेज करेगा और सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक रामबाण बनेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो एसएमपीपी प्राइवेट कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक भारतीय रक्षा एयरोस्पेस कंपनी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी शुरुआत और विस्तार से जुड़ी मुख्य बातें कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों, कि अगर हम यहां बात करें तो ये शुरुआती पहचान में ही बैलिस्टिक प्रोटेक्शन बनाती थी, अर्थात ये बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट और बख्तबंद यानी आर्मर प्रोटेक्शन बनाने का काम करती थी। उसके बाद फिर समय के साथ साथ कंपनी ने आधुनिक युद्ध की जरूरतों को समझा और गोला बारूद यानी एम्युनिशन और एयर स्पेस, मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन्स के निर्माण में कदम रखा और अग्निवेग ड्रोन इसी विस्तार का एक नतीजा है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो रिसर्च और डेवलपमेंट है, कंपनी स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर देती है। रक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसे मिल चुके हैं। इसके अलावा अगर हम नेतृत्व के बारे में बात करें तो नेतृत्व जो है वो आशीष कंसल इसके सीईओ और निदेशक हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कहीं ना कहीं भारत की जो निजी कंपनी है, जब तक वो भारत की सुरक्षा में और भारत के एयर स्पेस में नहीं आएंगी तब तक हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो इन कंपनियों ने इस महत्व को समझा और भारत को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया और वो कदम एसएमपीपी का एक रामबाण कदम जो है वो साबित हुआ। और इसी वजह से एसएमपीपी ने अब ये ड्रोन बनाया और ये ड्रोन भारत की सुरक्षा में एक अहम कड़ी साबित होने वाला है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर एसएमपीपी की प्रक्रिया, आधुनिक युद्ध से मिली सीख और जरूरत की पहचान। हाल ही की वैश्विक संघर्ष जैसे अमोनिया अजरबैजान यानी रूस और यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में लाइटनिंग म्यूनिकेशन में गेम चेंजर हो सकता है। भारतीय सेना ने महसूस किया कि पारंपरिक तोपखाने, लंबी दूरी की मिसाइलें के बीच में कमी है, जिसे भरने के लिए एक सस्ते, सटीक, मानव रहित सिस्टम को बनाने की जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों यहां से जो पारंपरिक तोपखाने, हमारी जो जितने तोपखाने हैं या हमारे जो बेसिकली जितने मिसाइल्स या हम जो भी चीज गिराना चाहते हैं दुश्मन को नष्ट करने के लिए, उसके बीच में एक गैप था। यानी हमें नहीं पता चल रहा था कि दुश्मन का अगला प्लान क्या हो सकता है, हमें नहीं पता चल रहा था कि दुश्मन ने क्या चीजें विकसित कर ली हैं, हमें नहीं पता चल रहा था कि दुश्मन के पास कितना गोला बारूद है। इसको डिटेक्ट करने के लिए हमको एक गैप में एक चीज को भरने की जरूरत थी और वो किसने भरा है? वो ड्रोन ने भर दिया है, इस अग्निवेग ने भर दिया है। अब ये अग्निवेग जो है ये मंडराकर सभी प्रकार की सूचनाओं को इकट्ठा करके ला सकता है, लाइव लोकेशन दिखा सकता है, लाइव कैमरे से तस्वीरें खींचकर भेज सकता है और अगर वो बहुत घातक चीज हो रही है तो वहां गिरकर उन्हें नष्ट भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे आर्मी को एक बेहतरीन और आधुनिक बनाने का काम इस ड्रोन के द्वारा किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तकनीकी साझेदारी अगर हम देखें तो विकास की प्रक्रिया तेज करने के लिए और एक भरोसेमंद सिस्टम तैयार करने के लिए एसएमपीपी ने बेलारूस की रक्षा कंपनी केबी इंडेला के साथ मिलकर साझेदारी करी है। केबी इंडेला ड्रोन एविएशन तकनीक की विशेषता रखती है। इस साझेदारी से ड्रोन बुनियादी ढांचे को तैयार करने में हमें मदद मिली। इसके अलावा स्वदेशीकरण और तकनीक एकीकरण हुआ है। विदेशी साझेदारी के बावजूद एसएमपीबी ने भारत के अनुकूल बनाने पर काम किया है। ड्रोन में टर्बोजेट इंजन लगाया गया और एविनेक्स सॉफ्टवेयर और पेलोड भारत में कस्टमाइज किया गया। इसके नतीजे अग्निवेश में 75 से अधिक जो निवेश है या चीजें हैं या तकनीक है वो किसकी है? स्वदेशी तकनीक है। तो कहीं ना कहीं भारत ने इस सभी चीजों का इस्तेमाल कर कर अपने आप को अत्यधिक तौर पर बेहतर और आधुनिक बनाने का कार्य किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर अभी ट्रायल अगर हम बात करें, ट्रायल में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया। सेना को सौंपने से पहले ड्रोन के कई सख्त यूजर ट्रायल किए गए, जिसमें दो सबसे बड़ी चुनौतियों का परीक्षण किया गया। पहला, क्या ये 180 किलोमीटर तय कर पाएगा, और दूसरा ये जैमिंग और स्पूफिंग के बीच में काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ट्रायल में क्या पाया गया? ट्रायल में पाया गया कि ये जैमिंग और स्पूफिंग परीक्षण के बीच आसानी से काम कर गया। इसकी सटीक हमला जो है वो बिल्कुल 5 मीटर से कम ही इसने जो है चीजें खराब करी, उससे पहले पूर्ण रूप से सटीक हमला इन्होंने किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 180 किलोमीटर की दूरी आसानी से इसने सफलतापूर्वक तय करी।
तो ये कहीं ना कहीं परीक्षण, ये ट्रायल जो था, ये कहीं ना कहीं जो यूजर ड्रोन है, जो हमारा अग्निवीर है, उस पर और ज्यादा जो है बेसिकली अगर बात करें तो उसकी सटीकता का प्रमाण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका उत्पादन तेजी से किया गया। सेना की टीम में मात्र 6 महीने में लगभग 106 मिसाइल जो है, 106 ड्रोन जो है ऑपरेशनल और ट्रेनिंग ड्रोन जो है वो अभी भारत आर्मी को सौंप दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो रक्षा के उत्पादन के क्षेत्र में इतनी जल्दी डिलीवरी देना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, और ये उपलब्धि कहीं ना कहीं करोड़ों हजारों अरबों रुपए जो है वो भारत का बचा रही है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहाँ पे तो दुनिया का सबसे तेज जीव जो है वो हैरत गेज रफ्तार है उसकी, जिसका नाम जो है पेरिग्रिन फाल्कन है। ये बाज धरती की सबसे तेज जीवों माना जाता है। इसकी रफ्तार शिकार करने में किसी भी कामिकाजे ड्रोन से कम नहीं है। ये दुनिया का सबसे तेज जीव है। सामान्य उड़ान अगर हम देखें तो 40 से 90 किलोमीटर होती है, लेकिन ये आसमान में अपने शिकार पर जब हमला करने के लिए नीचे की ओर आता है तो इस लगाता है, इसे पक्षी विज्ञान में स्टूप कहा जाता है, और इसकी गति 320 किलोमीटर यानी लगभग 200 मील पर घंटा हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस बाज के बारे में तो ये बाज इतना ज्यादा घातक है कि सामान्य तौर पर ये लगभग 50 से 90 किलोमीटर पर आवर उड़ सकता है, लेकिन जब ये किसी पर हमला करता है या किसी को पकड़ने के लिए आता है तो ये अपनी स्पीड को 320 किलोमीटर पर आवर कर लेता है। तो आज तक सबसे तेज स्पीड इसकी 389 किलोमीटर दर्ज की गई है। चूंकि अग्निवीर ड्रोन की गति 450 किलोमीटर है, इसलिए खबरों में यह कहा गया है कि ये फाल्कन से भी तेज है। तो सामान्य उड़ान जो है वो 40 से 90 है और 320 इसकी टॉप उड़ान है, और अधिकतम इसने आज तक 390 उड़ान ही दर्ज करी है। ठीक है, लगभग अगर हम बात करें तो 390 के आसपास में की गई है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो हमारा जो ड्रोन है वो इससे भी कई गुना तेज है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो शिकार का अचूक और घातक तरीका भी जो है हमारे ड्रोन जैसा ही है। कामिकाजे ड्रोन की तरह ये पहले आसमान पर काफी देर तक उड़ता है। जब इसे अपना शिकार मिलता है तो दूसरे पक्षी जैसे कबूतर, बत्तख दिखता है तो ये अपने पंखों को समेटकर एक मिसाइल की तरह नीचे से तेजी से उड़ता है नीचे की ओर। ये हवा में अपने मजबूत नुकीले पंजे से शिकार पर इतनी जोर से प्रहार करता है कि शिकार तुरंत बेहोश हो जाता है या मारा जाता है। बस यही काम हमारी कामिकाजे मिसाइल भी करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है गजब की एरोडायनिक्स है, और इसी एरोडायनिक्स को देखकर ही क्या हमारा अग्निवेग जो ड्रोन है वो तैयार किया गया है। अब और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये गजब का एरोडायनेमिक इसकी बनावट है। गोता लगाते वक्त ये टीयर ड्रॉप आंसू की बूंद जो है कुछ इस तरह से दिखाई देती है, हवा की प्रतिरोध ड्रैग को न्यूनतम करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो इसके लंबे नुकीले बेहद मजबूत पंख हैं। गोता लगाते समय ये शरीर का आकार सामान्य गोता लगाते कुछ इस प्रकार का हो जाता है, इसी वजह से इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो इसकी श्वसन प्रणाली यानी बेफल ट्यूबल जो सिस्टम है वो भी बड़ा तेज है। 320 किलोमीटर में गोता लगाते समय ये हवा में भारी दबाव आता है इसके फेफड़ों में, जिससे फेफड़े फटना संभव है, लेकिन सांस लेना असंभव हो सकता है। समाधान है फाल्कन की खास संरचना है। इसकी नाक, इसके छोटे छोटे ट्यूबल जिससे ये सांस लेता है, हवा को तेज गति से दबा कर तेज चलना और तेज रफ्तार में भी आसानी से सांस लेना। इसके अलावा जो इसके ट्यूबल हैं वो इस तरह से होते हैं कि हवा आसानी से पास हो जाती है, और इसी के आधार पर आधुनिक जेट इंजन भी डिजाइन किए जाते हैं कि हवा इसमें से पास होकर निकल जाए, और जितना वो हवा को पास करेगा, क्रॉस करेगा, आसानी से अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो यहां पर चलिए अगला देखें यहां पर, तो यहाँ ये भी सेम ही है बेसिकली। चलिए अगला देखते हैं, हो गया। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों हमने इस तरह से देखा कि फॉल्कन के बेसिस पर हमारा ड्रोन जो है वो तैयार हुआ, और हमारे ड्रोन में जितनी खूबियां हैं उतनी खूबियां तो फाल्कन में भी नहीं है। विशेषकर अगर हम लोग बात करें तो ये एक बेहतरीन नमूना पेश करता है कि किस तरीके से भारत अपने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों चलिए इसी के समक्ष में आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोबारा से नई क्लास के साथ में आएंगे और कुछ और आधुनिक और बेहतर चीजों को आपके सामने पेश करेंगे जो कि भारत के विश्वसनीयता और आत्मनिर्भरता में चार चांद लगाता है। इसी के साथ में दोस्तों विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।